नमस्कार। हमारा आज का विषय है जैन दर्शन के आलोक में अनुमान का स्वरूप। जैन ग्रंथों में अनुमान का स्पष्ट लक्षण न्यायावतार में मिलता है और न्याय विनिश्चय में अकलंक ने कहा है साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, अर्थात साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। यहाँ साधन का अर्थ हेतु है, लिंग है। इसी साधन रूप लिंग को देखकर साध्य रूपी आग का नियत ज्ञान यानी अविनाभाव ज्ञान अर्थात संदेह रहित रूप से करना ही ज्ञान कहलाता है। साधन रूप लिंग को देखकर साध्य रूपी आग का ज्ञान बिल्कुल संदेह रहित होकर के करना, उसमें कोई संदेह न रहे, तो वो ज्ञान कहलाता है। और यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कहा है कि अनुमान के लिए साधन और साध्य के बीच अविनाभाव संबंध नितांत आवश्यक है, व्याप्ति भाव संदेह रहित संबंध आवश्यक है। यहाँ सर्वप्रथम साधन को देखकर पूर्वाग्रहित अविनाभाव का स्मरण होता है। फिर जिस प्रकार साधन से साध्य की व्याप्ति को ग्रहण किया जाता है, उस साधन के साथ साध्य का सादृश्य प्रत्यक्ष का ज्ञान किया जाता है, तब साध्य का ज्ञान होता है। न्यायावतार के अनुसार साध्य का अविनाभाव के द्वारा निश्चित लिंग ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान ही अनुमान है। न्यायावतार में कहा गया है कि साध्य विना मुनो लिंगात् साध्य निश्चयकम स्मृतम अनुमानम तदभ्रांतम प्रमाणत्वात् समक्षवत्, अर्थात साध्य का अविनाभाव द्वारा निश्चित लिंग ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान ही अनुमान है। पुनः अनुमान को बताते हुए वादिराज ने कहा है कि व्याप्ति निश्चयस्य पश्चात भाविमानम अनुमानम, अर्थात व्याप्ति निश्चय के पश्चात उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। अकलंक ने जो परिभाषा दी थी अनुमान की, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, उसे बाद में जैन दार्शनिकों ने माणिक नंदी और हेमचंद्र, ये जो जैन दार्शनिक हैं माणिक नंदी और हेमचंद्र, इन्होंने हूबहू अकलंक की परिभाषा को स्वीकार कर लिया। प्रारंभ में अनुमान का द्वय है जो प्रमा और प्रमाण के रूप में हुआ है, और जैन दार्शनिक अनुमान को हमेशा मानस ज्ञान की कोटि में रखते हैं, अर्थात वे लोग अनुमान के द्वय में दूसरे अर्थ से समानता रखते हैं, क्योंकि इन दोनों के अनुसार अनुमान परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष अविसंवादी यानी संदेह रहित ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान है और संदेह रहित ज्ञान है। अनुमान में संदेह का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि इसी से संशय, विपर्यय, अनध्वसाय आदि का निराकरण होता है, और इसी कारण ये प्रमाण है, यानी संशय, माया, व्यवधान रहित ज्ञान होना इन सब चीज़ों का निराकरण कर देता है। ये अनुमान से संशय का निराकरण होता है, माया का निराकरण होता है, व्यवधान वगैरह का निराकरण होता है, और इसी कारण इसे प्रमाण कहा जाता है। और यही कारण है कि नैयायिकों ने अनुमान को लिंग परामर्श कह दिया है, परंतु जैन मत ऐसा नहीं कहता। जैन मत नैयायिक निराकरण का खंडन करते हुए कहता है कि क्योंकि लिंग परामर्श में व्याप्ति का स्मरण और पक्षधर्मता का ज्ञान होता है, ये ज्ञान केवल साधन संबंधी अज्ञान को हटाता है और साध्य के अज्ञान को नहीं हटाता है। इसलिए जैन आचार्यों का कहना है कि अनुमेय संबंधी अज्ञान को हटाकर अनुमयात का ज्ञान ही अनुमिति है। इस प्रकार अनुमिति से प्राप्त ज्ञान लिंग परामर्श से संभव नहीं हो सकता है। अनुमान के आवश्यक 3 घटक जो आधारभूत हैं उसको जैनियों ने स्वीकारा है, परंतु हेतु महत्वपूर्ण 3 रूप लक्षण पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्व और अपक्षसत्व को ये स्वीकार नहीं करते हैं।
जैन दार्शनिकों ने हेतु के 3 रूप लक्षण में हेतु को एक रूपात्मक कहा है। ये हेतु के 3 रूपों को नहीं मानते हैं। जैन दार्शनिक पक्षधर्मत्व, सपक्ष सत्व और अपक्षासत्व को, पक्ष सपक्ष और विपक्ष को अस्वीकार करते हैं और हेतु को एक रूपात्मक कहते हैं। ये हेतु का एकात्मक रूप अन्यथा पनुमृत्पन्न अर्थात दूसरे के द्वारा उत्पन्न न होना, यही एकात्मक रूप है हेतु का। इसका अर्थ है कि साध्य के अभाव वाले स्थलों में हेतु का कदापि उपलब्ध न होना।